कन्वोकेशन था, इसमें सब बच्चों को डिग्री मिली है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे आज से अपनी डिग्री लेने के बाद एक अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मेरी और कॉलेज की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, क्या हरियाणा सरकार अब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगाएगी? देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसके ऊपर कुछ भी जवाब देना ठीक नहीं होता। दूसरी बात ये कि हमारे क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसका ख्याल रखना अति आवश्यक है। उसके लिए मैं सीधा निर्देश भी जारी करूंगा कि इस तरह की अगर कोई चीज़ है जिससे कोई बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है तो उसमें ज़रूर रोक की बात करें। क्लासरूम में ना, बिल्कुल क्लासरूम में कोई भी स्कूलों के हरियाणा में कुछ स्कूलों की स्थिति, आजकल रोहतक की अगर बात करें तो स्कूलों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, और यहाँ तक कि लैब जो है और कंप्यूटर लैब है वो उसके कंप्यूटर, हर कंप्यूटर बंद है और बिल्डिंग भी डैमेज है। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें मान लेंगे, कुछ चीज़ें नहीं मानेंगे। अभी इंफ्रा के लिए मैंने साफ निर्देश दिए थे। पिछले दिनों में मैंने 2.5-3 महीने में लगभग हर स्कूल के लिए बजट दिया है, उसमें वर्क चालू है, बहुत सारे स्कूलों में हो गया है। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों के लिए जैसे शौचालय नहीं थे, लड़कों के शौचालय नहीं थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो नहीं थी, आज मैं ये कह सकता हूँ कि 100% है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्कूल में जाइए और जहाँ पर इस चीज़ की कमी मुझे बताइए, अगर आपको कहीं नज़र आती है तो, क्योंकि मैं खुद भी इतने स्कूलों में गया हूँ कि रास्ते में चलते हुए कहीं भी पहुँच जाता हूँ, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में मेरा लगभग प्रवास रहता है, और जहाँ भी कोई कमी महसूस होती है उसको तुरंत पूर्ण करने के आदेश भी, फंड्स भी लगभग विद इन वीक मैं उनको भेज रहा हूँ। आज की डेट में कोई इंफ्रा को लेके, ढांचागत विकास को लेके मैं कह सकता हूँ कि कोई चूक नहीं है, फिर भी कुछ काम चालू है, जारी है, वो हो जाएंगे पूर्ण। अच्छा साहब, 3 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब वो स्कूल संचालक कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी पैसे लेकर असली लिस्ट नहीं बता रहे, केवल 70 स्कूल नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जब कार्रवाई करनी होती है, जब उनके ऊपर कार्रवाई होती, कुछ सामने आती, कुछ नहीं आती है। मगर हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी सारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर ले, इस तरह की बात आए क्यों? देखिए, आज से नहीं, मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले 11 साल से तो मैं भी विधायक था, मंत्री तो अभी बना हूँ, मगर 10-11 साल में मैं हर साल स्कूल संचालकों की मीटिंग्स कराता रहा हूँ और सरकार में ये कहता रहा हूँ कि भाई इनको ज़रा मौका मिलना चाहिए। तो 10-11 साल तो मैं ही होगा, उससे पहले मुझे पता है हुड्डा जी के राज के समय से ये सब चीज़ें पूरी करने की बात हो रही है। 15-15, 20-20 साल में भी अगर हम लोग अपने कंडीशंस नहीं दूर कर पाएंगे तो दिक्कत है। एक बात मान ली कि भाई लैंड को लेके तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई कोई रबड़ नहीं है कि इसको बढ़ जाएगी, मगर इतना भी नहीं है कि भाई हम लोग ना बढ़ा पाए 10-11 साल में भी, हम उसको ऊपर की तरफ तो लेके जा सकते हैं। मल्टी पर्पज़ बिल्डिंग्स बन जाए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें भी रूल में अगर कोई अमेंडमेंट करनी होगी तो एक बार सरकार में बातचीत करेंगे, कैबिनेट में एक बार इस प्रस्ताव को लेके कि भाई हम लोग ऊपर की तरफ जाए, ज़मीन कम है, इसका ख्याल रखेंगे। इसमें अगर कुछ स्कूल आएंगे तो आएंगे, जो रहेंगे तो रहेंगे। अच्छा, मंत्री देखिए, बात रात की इतना कड़ा नियम नहीं होता है। कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन हुआ है हैदराबाद में, कांग्रेस कह रही है कि अब की बार कड़े मनोबल के साथ उभर कर आएंगे। और कांग्रेस के पास मनोबल नहीं है। कांग्रेस का मनोबल कभी भी इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि कभी उन्होंने इस देश की मिट्टी से प्रेम नहीं किया। उनके अपने निजी स्वार्थ, उनके अपने निजी हित, वो सदा उनको नज़र आए हैं। इसलिए कि हरियाणा में कहावत भी है, हरियाणवी भाई अपना भरा जगत का भरा। वह उनका भर गया, उनके लिए तो सारे देश का भर गया। सारा देश भूखा मरा, सारा देश पीटा, सारा देश परेशानियों में झेला रही है। एसी कमरा में बैठ कर मौज मारा करते, जनता ने इनकी असलियत और हकीकत बता दी। आज फिर हैं इधर से उधर, कोई मोबाइल में वीडियो बना कर नू कह रहा है बोले स्कूल में नहीं हो गया, कोई दूसरी बात कह रहा या कुछ कर दे रहे। लोगों ने भी इनके हाथ में झुंझुना दे दिया अब जान खातर। अब तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जिस तरह से युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के, कोई हमें कहने की बात नहीं है,
बड़ा कलेजा चाहिए इस काम के लिए। अरे वर्कर हमारे भी हैं, काम धंधा करने वाले लोग हमारे साथ भी 50-50 साल से घूम रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पार्टी में जिन लोगों ने लगा दी हुए हैं बिचाओ थे भाई हमारे बालक नौकरी लाग जाए। हमने उनको भी कहा कि देखो भाई पहले देश है, फिर पार्टी और फिर लास्ट में हम हैं। इतने बड़े विचार के साथ हमारा संगठन काम करता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पीछे एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है भारत माता की जय। और बाकी सब दलों से पूछेगा तारा लक्ष्य टारगेट क्या, तो कहोगे किसी भी तरीके से श्याम दाम दंड भेद, बस सत्ता प्राप्ति। अब जब सत्ता प्राप्ति की बात करेंगे फिर वो बाकी चीजें उनको नहीं मिल पाएगी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो है राहुल गांधी ने कहा कि ये देखिए भाई 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ, 20% मुसलमानों को 35% जमीन इस देश ने दी है। और धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो वो वहाँ पे जाएं, उसी वक्त ये कानून खत्म हो जाना चाहिए था। कानून का कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं कि 3.5% लोगों को इस देश की इतनी बड़ी ज़मीन देते हैं। किस लिए? इसलिए ये कानून बनता नहीं था। कमज़ोर राजनीतिक सोच ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। आज देश में कमज़ोर नहीं मजबूत राजनीतिक सोच है, और मजबूत राजनीतिक सोच के साथ देश के सम्मानित प्रधानमंत्री भारत को ही नहीं दुनिया का भी मार्गदर्शन करे, दिशा दे रहे हैं। जाना है भाई। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ के अलावा प्लॉट की भी डिमांड रखी है। हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या कहती है सर इस बारे में? ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में खड़ा नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें हैं उसमें हम लोगों ने बैठ के मंथन किया था। एक बार कोई बात और करनी होगी तो उसमें एक बार कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट में दोबारा कोई फैसला आएगा उस पर विचार करेंगे। कैबिनेट में दोबारा कोई बात आएगी तो उसमें बातचीत करेंगे। यहाँ मीडिया में खड़े होकर नहीं बोल सकते। बापू की तरफ से फीस बढ़ोतरी और महंगी किताबें बेचने के मामले से हाँ बिल्कुल, मैंने कल ही सबको आदेश जारी किया है और कहा है सख्ती के साथ कि देखिए कोई भी स्कूल संचालक, फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कोई भी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी नहीं करेगा कि मेरे स्कूल से बुक्स खरीदें और मैं जो कहूँ वही खरीदे। भाई आपने पढ़ाना और बच्चों ने पढ़ना। किताबें एनसीईआरटी की चाहे दूसरी चाहे लोकल बुक वो है पब्लिशर है वो छापे, कोई भी छप रहा है, मगर उसका एक रेट है। स्कूल का संचालक प्रेशर ना करे बच्चों पे, और जो माँ बाप को जहाँ से उचित लगता है वहाँ से बुक ले। मैं तो ड्रेस के बारे में भी कह रहा हूँ कि एक बार जैसे मेरे पास भी एक शिकायत आई कि बाहर 300 रुपये में वो कमीज मिल रही है, अंदर वो 1200 रुपये में दे रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई अब से वर्दी की भी बात है तो वो कहीं से भी सिलवाएं। आपके स्कूल में जो वर्दी आपने लगाई वो बच्चा पहन के आएगा, मगर उनको आप फोर्स मत करिए। ये मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से। मगर अगर किसी ने भी इसमें कोई मेरे को शिकायत मिली तो उसको बख्शूंगा नहीं, ये भी तय है। स्कूलों में 4th क्लास नहीं, सरकारी स्कूलों में 4th क्लास की, देखिए अगर मैं ये कहूँ, आपको एक बात का ज्ञान है, कई बार हम लोग कह देते हैं कि बच्चों से सफाई करा रही है कर रहे। दुनिया का कोई एक देश बताइए जिसमें 4th क्लास का कर्मचारी हो स्कूल के अंदर। ये आपके लिए मैं एक बड़ा प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, उसका कोई नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में स्कूल में 4th कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ भी प्राथमिक तक के स्कूल में कोई प्रावधान ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है। प्राथमिक तक ऊपर आने के बाद जरूर एक पीएन के लिए एक क्लर्क, एक पीएन और एक और कोई 4th कर्मचारी उसकी नियुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि वे हर जगह ही कोई होगा। देखिए जब तक हम लोग अपने बच्चों को हर तरह से ट्रेंड नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए गुरु शिष्य की जो परंपरा परिपाटी, उसमें सुविधाओं को ना घुसेड़ा जाए, उसमें कुछ काम करने दिया जाए। राम ने भी वनवास में लकड़ी काटी थी भाई, मगर हम वो कटवाए वो नहीं करे, मगर ढंग से रहे। क्या सनातन शिक्षा होनी चाहिए? क्या हुआ बहन, क्या नहीं हुआ? 4 दिन हो गए नए सत्र को, लेकिन अभी तक आरटीई के तहत शेड्यूल जारी नहीं हुआ। क्या शेड्यूल जारी नहीं हुआ? दाखिलों के लिए जो प्रोसेस शुरू होता है सर, उसके लिए कोई भी अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसी बात एक बार पता कर लो। इनेलो ने अपना संगठन मजबूत करने के लिए जो है जिला अध्यक्ष पर अपने नेता तैयार किए हैं। ये वो तितर उड़ गए भाई, जिनके ऊपर ये जाल फेंक के बुका लिया कर दे, ठीक है ना। अब उन तितर नहीं रहे, वो केन के दांसे में आ जाएंगे। अब देखिए लोग बहुत समझदार है, सियाने हैं। अब तो उन लोगों ने तय कर लिया कि भाई कहाँ किस दिशा में उन लोगों की अपनी स्वयं का विकास है, किस दिशा में जाने से वो आगे बढ़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों का ख्याल भी हमारे बुजुर्ग करने लगे। वह दिन लद गए अक्तरमल में भाई बिजली में तो
पानी में तो बिजली काट दी, फोका पानी रह गया। अब वो बुकाई मान वाले लोग नहीं रहे, अब इनके पास कुछ है भी नहीं। अब ठीक है, इनका टाइम हो अच्छा, ये जाता है। तितर पे बीजेपी में बैठ सकते हैं क्या? नहीं, तितर बीजेपी में इंसान और घने बड़ी आले हैं।